किसी को कोरस दीजिए। He doesn't sing chorus. हाँ? He doesn't sing chorus. Somebody can sing the chorus if he wants. कोई है? किसी को गाना है? कोई कीर्तन कर सकता है। Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. वही वाला बोलना है, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. तो वाले भी ऐसे. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Asadi Gaur Bhakta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानतिमिश्राय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपके सोसाइटी की है ठीक है चलो। हरे कृष्ण। ये श्री चैतन्य चरितामृत के श्लोक का तात्पर्य है। इसका अनुवाद इस प्रकार है। ये पंचतत्व श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ अवतरित हुए और इस प्रकार महाप्रभु ने अत्यंत आनंदपूर्वक संकीर्तन आंदोलन का रसास्वादन किया। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम 11.5.32 में श्री चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में कहा गया है, कृष्णवर्णम पिशाकृष्णम सांगोपांगाश पार्श्वम
यज्ञ संकीर्तनाय यजन्ति सुमेधस्य। कलयुग में बुद्धिमान मनुष्य संकीर्तन द्वारा भगवान के उस अवतार की पूजा करेंगे जो सदैव श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव अपने अंश विस्तार श्री नित्यानंद प्रभु, अपने अवतार श्री अद्वैत प्रभु, अपनी अंतरंग शक्ति श्री गदाधर प्रभु तथा अपनी तटस्था शक्ति श्रीवास प्रभु के साथ है। इनके बीच में वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में रहते हैं। हमें जानना होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव इन अन्य तत्वों के साथ रहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास हरि गौर भक्तवृंद, इस मंत्र का उच्चारण करके ही श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति हमारा प्रणाम संपूर्ण माना जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार के रूप में हम पहले इस पंचतत्व मंत्र के उच्चारण द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं और तत्पश्चात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में 10 अपराध हो सकते हैं, परंतु पंचतत्व मंत्र श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास हरि गौर भक्तवृंद, इस मंत्र के उच्चारण में कोई अपराध नहीं होता। श्री चैतन्य महाप्रभु महावदन न्याय अवतार कहे जाते हैं, अर्थात अत्यंत दयालु अवतार, क्योंकि वे पतित जीवों के अपराध पर ध्यान नहीं देते। इसलिए महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस जप का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए हमें पहले पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना चाहिए और तत्पश्चात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तब वह जप अत्यंत प्रभावशाली रहेगा। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। आप लोग आपका कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। श्री राधा मंदिर और सायं जगत कार्यक्रम के आयोजक की तरफ से आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। तो हमने जो अभी श्लोक पढ़ा वो श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में आता है, जहाँ पर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका बताया है। हम सभी भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए नाम श्रवण करते हैं, राइट, नाम जाप करते हैं श्री कृष्ण का। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब इस धरातल पर अवतरित हुए तो उन्होंने अपने सामने कंडीशन रखा। उन्होंने कहा कि आप पहले मुझे शरण आओ, फिर मैं आपको कृपा दूंगा, राइट। तो हमने से बहुत सारे लोग पहले शरण नहीं आते, बोलते पहले आप शरण आओ फिर हम आपको शरण आएंगे। मतलब कैसे? पहले हमारा काम करो फिर आपका काम करेंगे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, वो बोले कि देखो कृष्ण की कृपा प्राप्त करना बड़ा कठिन है, क्योंकि कृष्ण क्या है, थोड़े स्ट्रिक्ट है ज़्यादा, लेकिन मैं उनकी कृपा देने के लिए अवतरित हुआ हूँ। तो कृष्ण ही है वो, लेकिन साथ में राधा रानी के भाव को लेके आए हैं। तो श्रीमती राधा रानी एक माँ के समान है। तो माँ और पिता दोनों में माता थोड़ी सौम्य रहती है, कभी कभी कड़क हो जाती है, लेकिन कंपैरेटिवली माँ ज़्यादा कृपाशाली होती है। तो महाप्रभु राधा रानी के भाव में अवतरित हुए हैं और राधा रानी के भाव में अवतरित होकर कह रहे हैं कि पहले आप मेरी आश्रय ग्रहण करो। तो इसलिए महामंत्र में भी पहले हरे आता है। हरे कहने के पहले राधा रानी का नाम लिया जाता है, उसके बाद कृष्ण का नाम आता है। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आप पहले मेरा नाम लो, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास हरि गौर भक्तवृंद, तब आपको कृष्ण की कृपा मिलना बड़ा सहज हो जाएगा। इसलिए भगवान के नाम जाप में हमें सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए महामंत्र के पहले हमें पंचतत्व मंत्र का आश्रय लेना चाहिए।
और हम जो आराधनाएं करते हैं घर में कल्चर रेगुलरली, उसमें भी हमें पहले गौर नेता की आराधना करनी चाहिए, उसके बाद राधा कृष्ण की। इसीलिए आप देखिए किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में अगर सिर्फ राधा कृष्ण के विग्रह हैं तो फिर भी छोटे छोटे गौर के विग्रह होते ही वहाँ पे। आप अगर इस्कॉन खाने जाएंगे या ऐसे कई मंदिर जाएंगे यहाँ पे गौर के विग्रह नहीं है, लेकिन छोटे गौर के रहते ही है वहाँ पे, क्योंकि बिना चैतन्य और नित्यानंद की पूजा के राधा कृष्ण की पूजा संभव नहीं है, राइट? क्योंकि हमारा अपना क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बड़े कृपावश वो कहते हैं कि आप अगर हमारी आराधना करेंगे तो हम आपको क्वालिफाई करेंगे राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए। इसीलिए राधा कृष्ण की सेवा करने के पूर्व हमें गौर निताई की सेवा करनी चाहिए, उनके नामों का उच्चारण करना चाहिए, तब जाके राधा कृष्ण की सेवा आपको उचित फल प्रदान करेगी। तो ये विधि वहाँ पर दिया गया है। और श्रील प्रभुपाद जब इस भूतल पर अवतरित हुए तो उन्होंने इसी विधि का प्रसार प्रचार पूरे विश्व भर किया। तो लोग कई बार बोलते हैं कि हमको डायरेक्ट भगवान कृष्ण का पूजा करना है, तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको एकदम फास्ट और तेज गति से और फटाफट अगर मर्जी चाहिए तो आपको गौर निताई के माध्यम से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको फिर क्वालिफाइड बनाएंगे। नहीं तो राधा कृष्ण की सेवा में बहुत अपराध भी होते हैं और उन अपराधों को गिना जाता है, जबकि गौर निताई की सेवा में कोई अपराध होता ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि अपराध करते रहे, नहीं देते अपराध, मतलब वो अगर हो भी जाए गलती से माफ कर देते हैं। लेकिन राधा कृष्ण की पूजा में ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में रहकर भक्ति करें तो हमारी भक्ति बहुत जल्दी फलीभूत होगी। ये संदेश वहाँ पर दिया है। हम लोग पिछली बार यहाँ पे रामायण में, अगर आप याद रहेगा, बालकांड पूरा किए थे और बालकांड पूरा करके हमने विश्वामित्र मुनि को विदाई दिया था। विश्वामित्र मुनि हिमालय की तरफ चले गए, तपस्या करने के लिए। सीताराम का विवाह हो गया था और वापस अयोध्या में आकर सीताराम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सबका विवाह हो गया और सब लोग राज्य में बड़े सुख शांति से रह रहे थे। तो ये अयोध्या का वर्णन है जहाँ पर चारों भाई, उनकी पत्नियां और अयोध्या की प्रजा, दशरथ महाराज, सब अयोध्या में ठीक ठाक से रह रहे हैं, राइट? तो ये बालकांड का प्रसंग पूरा हुआ। जब बालकांड पूरा होता है उसके तत्पश्चात रामायण की लीला में प्रारंभ होता है अयोध्या कांड। दूसरा सर्ग है, टोटल जो 6 सर्ग है उसमें से। तो अयोध्या कांड मतलब अयोध्या में जो भी घटनाएं हुई, जो भी लीलाएं हुई, उसका वृत्तांत इस अयोध्या कांड में आएगा। और उसके तत्पश्चात नेक्स्ट आएगा अरण्य कांड, क्योंकि वनवास के लिए जाएंगे, राइट? तो वो बाद में देखा जाएगा, ऐसे प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो अयोध्या कांड, इसमें विशेष करके जो मेन कैरेक्टर है वो है कैकेयी, दशरथ महाराज, मंथरा और ऑब्वियसली सीताराम, क्योंकि उनके सेंटर अराउंड है ये। तो इन प्रक्रिया का प्रारंभ होगा। तो बालकांड का समारोह होने के तत्पश्चात जब भगवान अयोध्या में खुशी खुशी रह रहे थे, राज्य में सब कुछ ठीक ठाक था, उस समय की बात है, एक बार दशरथ महाराज रात को अपने महल में विश्राम कर रहे थे। तो ये स्टार्ट ही ऐसे होता है अयोध्या कांड, रेस्टलेस नाइट। रेस्टलेस नाइट मतलब ऐसी रात जिस रात में दशरथ महाराज को, अभी राजा है तो राजा को क्या टेंशन दे सकता है? राजा को ज्यादा टेंशन हो सकता है कि दूसरी कोई जो शत्रु सेना है वो आक्रमण करेगी
या फिर राज्य के अंदर कोई तख्ता पलट करने की कोशिश करेगा। ये टेंशन राजा को होता है। और टेंशन क्या है राजा, कुछ नहीं है। लेकिन दशरथ महाराज एक बार की बात है, जब विश्राम कर रहे थे, तो विश्राम करते करते उस महल में उस रात को एकदम ब्रेथलेस हो गए। ब्रेथलेस मतलब जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है, तो जैसे ऐसा लगता है कि सांस अंदर बाहर हो गई, अटक गई सांस नहीं पे। इस प्रकार दशरथ महाराज अपने बिस्तर पर ब्रेथलेस होकर गिर गए थे और पूरी रात यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। पहले अपने महल में, उसके बाद पूरे अयोध्या में, एकदम चिंता से ग्रसित होकर, एकदम तनाव से भरकर। और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि दशरथ महाराज के पीछे एक राक्षस पड़ गया था, एक ऐसा मॉन्स्टर, ऐसा राक्षस जो उनको चैन से सोने नहीं दे रहा था। उनके पीछे आ रहा है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पीछे पीछे आ रहा है। सोने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे आ रहा है, बाहर महल के जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, हर जगह उनको पीछा कर रहा है एक राक्षस। और दशरथ महाराज ऐसे अयोध्या के शहर में घूम रहे थे जिस शहर को उन्होंने कई सालों से राज्य किया था। लेकिन इस समय जब घूम रहे हैं तो पूरी अयोध्या सुनसान है। अयोध्या में कोई भी नहीं है जो उनकी मदद कर सके। बेचैन होकर वो घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ, उन्हीं गलियों से, उन्हीं चौराहों से जहाँ पे उनको प्रजा देखकर मेरे राजा है करके प्रणाम, दशरथ दशरथ करके प्रणाम करती थी। लेकिन वहाँ आज कोई नहीं था। इस तरह से पूरी रात दशरथ महाराज बेचैनी में घूम रहे थे। रामायण में वर्णन आता है, तो दशरथ महाराज कुछ समय के लिए विचार करते हैं कि ये राक्षस है कौन जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है? कहीं ये मेरा भूतकाल तो नहीं है? भूतकाल यानी कि हमारा पूर्व जीवन। विचार कर रहे हैं ये राक्षस है कौन जिसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, जिसको मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। हमारे जीवन में कई बार आप देखेंगे ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम पकड़ नहीं पाते, जिनको हम समाप्त नहीं कर सकते, वो आपके पीछे पड़ी रहती है। अनुभव आया? हाँ जी, ऐसा अनुभव आया? नहीं आया? आपको कैसे आया? अभी तो शुरुआत हो, धीरे धीरे। हरे कृष्ण। इनको भी आया स्कूल के असाइनमेंट्स, रात भर नींद नहीं आ रही है, स्कूल के असाइनमेंट पीछा कर रहे हैं, सोने जा रहे हैं असाइनमेंट, प्रसाद देने जा रहे हैं असाइनमेंट, मैं पास हो जाऊंगी फेल हो जाऊंगी, सोता है। हरे कृष्ण। दशरथ महाराज एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने का, और कोशिश कर रहे हैं कि पता करो। तो हम भी जीवन में कई बार ऐसा कोशिश करते हैं पता करने की ये क्या है, कुछ ऐसा चीज, कुछ ऐसा एंजाइटी जिसका आइडेंटिफिकेशन करना कठिन हो जाता है, राइट? उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एग्जैक्टली है क्या ये चीज जो पीछे आ रही है? बैठ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, ऐसा लगता है कुछ डिस्टर्ब कर रहा है। बैठ जाते हैं जमा करने के लिए, कुछ घूमता है। कुछ ऑफिस में काम करने बैठते हैं, सर चकरा रहा है, राइट? तो एक्चुअली दशरथ महाराज ऐसे रेस्टलेस हो गए, ऐसी विचित्र उनकी अवस्था हो गई, और दशरथ महाराज सोच रहे थे कि कोई मुझे इससे बाहर निकाले, कोई बाहर निकाले, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है। तो ऐसे जीवन में कुछ घटनाएं आपके होंगी जिससे आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। आप कितनी कोशिश करो, छटपटाओ, उछल कूद करो,
चिल्लाओ, कोई आपको वहां से बाहर निकाल नहीं सकता। तो दशरथ महाराज इस तरह से हेल्पलेस थे, जैसे मानो आपको वर्णन आता है, no matter how much he fluttered and flapped like a bird in his snare, कोई पंछी को देखा आपने किसी पिंजरे में, या फिर कोई पकड़ते हैं उसको, कितना छटपट आता है वहां से भागने के लिए, जितना छटपट आता है उतना तकलीफ होती है। तो ये चूहे को देखा, चूहा डालने में, चूहा तो पकड़ा हुआ ना घर में, आपने कितनी कोशिश करता है बाहर निकलने के लिए, वो चूहे डालने का जो लोखंड रहता है ना, उसको काट काट के मुंह से खून निकलता है उससे, नहीं देखा आपने? हमने देखा है, मंदिर में बहुत चूहे पकड़ते हैं, मंदिर में बहुत चूहे हैं। अभी कंस्ट्रक्शन हो गया तो उनका घर ठिकाना यही है, तो बाहर निकल गए। तो चूहा नाली होता है, लोखंड का जाली, उसके अंदर लॉक हो जाता है, रात को छोटा सा पकौड़ा खाने के लिए आ जाता है अंदर। तो अभी कितना रेस्टलेस चूहा जो यहाँ से वहाँ भागता है, कैसे कितने पिंजरे में कैद हो गए, तो लोखंड की जाली को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन होता क्या है, उसके दांत कोट सब फट जाते हैं, टूट जाते हैं, खून खून हो जाता है बेचारा। तो उसको कितना डेस्परेशन वगैरह सोचिए, कितना करवा लगेगा हम, जितना उसको वेदना होता है 6 घंटे के लिए, क्योंकि आप तो सो गए, आप तो खराटे मार रहे, तो बेचारा चूहा उधर छटपटा है, मुझे बाहर निकलना है, मुझे बाहर निकलना है, लेकिन निकल नहीं पाता। कभी कभी तो हमारे मंदिर में बड़े बड़े जैसे परात हैं, लोखंड के कढ़ाई हैं, कभी वो चूहा उसमें गिर जाता है। आपको लगे ऐसी कढ़ाई में पसंद भरे खिलाते हैं, तो बड़ी बड़ी कढ़ाई हैं, इतनी गहरी कढ़ाई हैं, उसमें तेल लगाते हैं। तो हमने देखा है, वो चूहा उसके अंदर गिरता है ना, तो उससे भागने के लिए कोशिश करता है, जितना चढ़ता है फिर नीचे आता है, फिर चढ़ता है, क्योंकि स्लिप होता है उसमें से, रात भर ऐसे करता रहता है। आप समझ लाइफ में कभी कभी आपकी सिचुएशन ऐसा आएगा, कितना आप कोशिश करेंगे आप बाहर निकलने का, जितना कोशिश कर रहे हैं उतना ही नीचे गिरता है। और इस तरह से पूरी रात बिता देते हैं, वैसे ही सुबह जाता है देखते कभी भी खुद ही मारता है, तब तक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। दशरथ महाराज की ऐसी स्थिति थी, रेस्टलेस, क्या करूं मैं, कैसे निकलूं यहाँ से, कैसे बाहर निकलूं, कैसे निकलूं। उसका दूसरा उदाहरण दिया है कि समथिंग लाइक फ्लिप एंड फ्लॉप लाइक अ फिश इन द नेट। कोई मछली पकड़ा, नहीं पकड़ा, जाल में पकड़ा, मैंने पकड़ा है, देखा है, हमने पकड़ा भी है, लाइव पकड़ा है। तो एक बार वो नेट में फंस गया, फंस गया, अटक जाता है तो जाली के अंदर, हाँ बोलो, पकड़ा गया। तो कितने पाप किए तो मैंने, हरे कृष्ण, उसे पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। कुछ भी हो, किसी भी आश्रम में जो हमने कष्ट दिए हैं जीवों को, उनका हमको तकलीफ होता है, होता है ना, डेंगू वगैरह दो होते, तो तकलीफ से कर्म होते हैं हमारे पूरे जीवन काल के, जिसे हमें भोगना पड़ता है। तो दशरथ महाराज ऐसे मछली की तरह छटपटा है वहां से निकलने के लिए, और यहाँ पे उसका भी उदाहरण दिया, और इट इज लाइक अ रैट इन अ ट्रैप। आजकल तो एक अलग प्रकार का ट्रैप लेके आते हैं, जो ऐसा चिपचिपा रहता है, जिसमें पैर गया तो चिपक गया, वो हैंगर रहता है, ऐसा नहीं लगाना चाहिए। जाली वाला ठीक है, जाली में कैद हो गए, सुबह जाकर छोड़ देंगे दूर कहीं से, अगर साइन में पकड़ा तो दही में छोड़ देंगे, बोलेगा मेरे फैमिली से जुदा कर दिया, उनको भी अगले जन्म में तुम्हारे परिवार से जुदा कर दिया। इसलिए देखिए भौतिक जगत इतना भयंकर है, यहाँ पे कोई भी क्रिया आप करते हैं उसका आपको प्रतिक्रिया झेलना ही पड़ता है। आपको क्या लगता है, आप अपनी सुविधा के लिए किसी मच्छर को मारेंगे तो आपको
आपको उसका परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली भुगतना पड़ता है। तो आत्मरक्षा के लिए आप किसी की हत्या कर सकते हैं, वो अलाउड है शास्त्र में। अगर आपको कोई अगर सांप काटने आए तो आप उसको मार सकते हैं, लेकिन भौतिक जगत इस तरह से बनाया गया है कि आप हर बार आत्मरक्षा का विचार लेके चलते, लेकिन अनजाने में मार डालते बहुत सारे चीजों को, राइट। आप नहीं चाहेंगे तो भी पाप होते रहते संसार में। इसीलिए ये जगत ऐसा विचित्र जगह है जहाँ पे आप पाप को अगर दूर रखना चाहें तो भी आप दूर नहीं रख पाएंगे। चलते चलते आपके पैर के नीचे चींटी कितने मरते हैं, कितने मर गए होंगे अभी आप घर से यहाँ तक आए, मर गए होंगे ना, बराबर। तो आप पानी गर्म करते हैं, उसमें कितने कीड़े मकोड़े मरते होंगे, आप बोलेंगे उनको मारने के लिए तो गर्म करते हैं ना, राइट। उसी प्रकार आप कितने सारे साग सब्जियों को काटते हैं तो उनको दर्द नहीं होता है, जीवात्मा है वो। इसलिए जो कहते हैं वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन बनने से काम नहीं बनता आपका। जब तक आप उसको भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तब तक वो कर्म से शुद्ध नहीं हुआ, राइट। इसलिए इस विचित्र जगत में आना और ये विचार करना कि मैं यहाँ सुखपूर्वक रहूंगा, ये सबसे बड़ा हमारा भ्रम है। इस जगत में हम सुखपूर्वक रह भी रहे हों कुछ समय के लिए, लेकिन वो भी सबसे बड़ा क्या है, भयानक हमारे ऊपर माया का प्रहार है। क्योंकि इस तरह से हमें एक झूठा प्रॉमिस मिलता है कि मैं सुखी रह सकता हूँ, जो कि हम नहीं रह सकते। कि कुछ समय बाद तुरंत आपके ऊपर प्रकृति का प्रहार होने लगा है, राइट। सबको बुरा होना ही। आज जो जवान है उछल कूद कर रहे हैं, 10 बार आईना देख रहे हैं, वो कुछ समय के बाद आईना देखना बंद कर देंगे, बोलेंगे क्या वही पके हुए बाल, वही मुरझाया हुआ चेहरा, कौन देखेगा हमारे बाल है कि हंस रहे जवान लोग। आज हंस लो, 20 साल बाद नक्शा बदल जाएगा बेटा। इसलिए जिसके जीवन का डिपेंडेंस या फिर हमारा आश्रय तत्व जब तक ये टेम्परेरी चीजें हैं तब तक हम लोग संसार में कष्ट पाते रहेंगे। हमारा आश्रय तत्व जो है इन टेम्परेरी चीजों के परे होना चाहिए। भगवान के नाम में, भगवान के दर्शन में, वैष्णव की सेवा में, ये परमानेंट चीजें हैं जो कभी बदलेंगी नहीं और अनादिकाल तक रहेंगी। आज आप इस दुनिया में किसी से प्रेम करते होंगे, लेकिन समय ऐसा है आपको उससे अलग कर देगा। आप कितना भी चाहें उसके साथ रहेंगे, और लोग बोलते साथ जन्म हम रहेंगे, साथ जन्म। क्यों भाई, आजकल मुझे लगता है कोई बोलता होगा साथ जन्म, जो एक जन्म बहुत हो गया, अगले जन्म नहीं चाहिए। सोलमेट मतलब वो मेरे पिछले जन्म का, जन्मों जन्मों का हमारा रिश्ता है। ऐसा तो हमारा रिश्ता है किसी से रह चुका है बोलते हैं। 84 लाख जीवन कितनी बार चक्कर खाए हमको पता नहीं। तो हर कोई हमें से एक दूसरे का माता पिता बने होंगे किसी जन्म में, नहीं? कितने जन्म लिए हमने, लाखों करोड़ों करोड़ जन्म ले चुके हैं। तो हमें से कोई पिछले जन्म में हमारा माता रहेगा, पिता रहेगा, किसी के बच्चे रहेंगे, कोई पति पत्नी रहेगा, कोई क्या रहेगा, कोई ऑफिस का बॉस रहेगा, कुछ नहीं तो किसी दूसरे जन्म में हम लोग एक साथ रहेंगे, चूहा चूही बच्चा जो भी रहेगा उसका। तो लेकिन जब तक हम इस भ्रम में रहेंगे कि ये बड़ा सुखदायक जगह है, जो कि कभी थोड़ा सा लगता है, आज बारिश नहीं हो रही है ना, अच्छा लग रहा है, राइट, कल तेज बारिश हो रही है, तो उन्होंने बोला कि जाने दो, साइन वालों को परेशान नहीं करेंगे, मंगलवार को लोग प्रोग्राम में जाते हैं, बोले आज बारिश कर देते हैं, कल नहीं करेंगे। हमें लगता है वाह, राइट। टेम्परेरी रिलीफ इज नॉट एक्चुअली रिलीफ। अगर हमें रिलीफ चाहिए तो परमानेंट रिलीफ की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। तो दशरथ महाराज इस तरह से विचित्र अवस्था में
अपने बिस्तर पर यहाँ से वहाँ करवट ले रहे थे, जस्ट टर्निंग एंड ट्विस्टिंग अराउंड, और अपनी मदद के लिए किसी को आवाज देना चाहते थे, लेकिन उनको मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा था। तो इस तरह से जब बिस्तर में लेटे हुए एक्चुअली दशरथ महाराज क्या कहते हैं, सपना लेते हैं। ये क्या है, तो पूरा सपना चल रहा है, कंप्लीट सपने में देख रहे हैं मुझे कोई मारने आ रहा है, मेरे कोई पीछे आ रहा है, और जोर से है ना वो अपने जैसे हम लोग ना तकिए को मारते हैं जोर से, कौन है, जोर से भयंकर आवाज किए, तो उनकी आवाज को देखकर गार्ड आ गए वहां पे, दशरथ महाराज चले, तो गार्ड आए, बोले भाषण क्या हुआ, क्या हुआ, तो दशरथ महाराज ने पकड़ो उसको, पकड़ो उसको, पकड़ो। गार्ड बोले कौन, किसको पकड़ो, जो दिखता हो उसको पकड़ेंगे ना, जो नहीं दिखता उसको कैसे पकड़ेंगे आप, हमारे पूर्व जन्म का कर्म हमें दिखता है क्या, कैसे पकड़ोगे उसे, पकड़ सकते हैं क्या, नहीं दिखता है, राइट। तो ये गार्ड भी अचंभित हो गए, बोले क्या हो रहा है, फिर उसके बाद दशरथ महाराज को थोड़ा सा होश आया, ठीक है जाओ, गार्ड वहां से चले गए सर। रात समाप्त नहीं हुई है, अभी तो रात प्रारंभ हुई थी। दशरथ महाराज वहां बैठ के विचार कर रहे हैं, चिंता मग्न होकर, बोले कि मैं जैसे आंख बंद करूंगा ये जो राक्षस है तुरंत मेरे पीछे आने वाला है, तो मैं सो नहीं सकता, राइट। जीवन ऐसा विचित्र है, आप सोचेंगे मैं ऐसा करता हूं तो बच जाऊंगा, नहीं बच सकते, मैं वैसा करता हूं तो बच जाऊंगा, नहीं बच सकते। आप कुछ भी करो, इधर जाओ उधर जाओ, कौन सा करना है, आगे भी पीछे भी ऊपर भी नीचे भी, मैंने कहा होगा ना, हाँ जी, देख भाई, देख भाई, सॉरी, अरे हाँ पुराने गाने मेरे को याद नहीं आ रहा, ये भाई जरा देख के चलो, आगे भी पीछे भी ऊपर भी नीचे भी दाएं भी बाएं भी, पता नहीं कहाँ पे संकट है, लेकिन आप कहीं भी जाओ आप उस संकट से मुक्त नहीं हो सकते। जो इनविजिबल चीजें हैं उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, उसका कंट्रोल ऊपर ईश्वर के हाथ में रहता है। और ऐसी चीजों का जब आपको सामना हो तो चुपचाप क्या करना है, एक जगह बैठ जाना शांति से, क्योंकि अभी इधर उधर नहीं देखने से कुछ फायदा नहीं। आपने मीडिया निकाल गोली मारा, उसको देखने का बोले सही समय, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए हमने ये आपने कई बार सुना होगा, स्माइलिंग फेसेस बट क्राइंग हार्ट। चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान होती है, लेकिन हृदय के अंदर भयंकर बवाल मच गया है, अर्थक्वेक, डिजास्टर। तो दशरथ महाराज ऐसे थे, उनका जीवन ऑपुलेंट था, he was very opulent, rich king। जब उस रात को सो नहीं पा रहे थे तो अभी उधर आईना था, राजा है तो फिर महल में बड़े बड़े आईने लगे होंगे, आपके घर में आईने लगे रहते हैं बड़े बड़े, इतने बड़े आईने कि पूरा अपने आप को देखते हो, ठीक ठाक होना है, ठीक ठाक। तो दशरथ महाराज आईने में देखे अपने आप, जब आईने में देखे तो देख रहे हैं कितना थका हुआ है, अपने आप को देख के बोलते हैं। तो कभी आप अपने आप को आईने में देख लें, कहना कि ये जो है वहां पर वो नहीं मुझे लग नहीं रहा है, बेचारा कितना दुखी है, कितना थका हुआ है, he is so tired, this person is so tired। दिन में तो राज दरबार में जाकर अपने आप को राजा राजा के पुकार लेते हैं लोग, सुन लेते हैं। आप लोग भी ऑफिस जाते होंगे, आपके साथ जो नौकर का सलाम साहब चाय लेके होंगे, हड़बड़ आगे के घर में चाय लेके आओ, दुनिया सलाम करे प्रणाम करे, वी आर द किंग,
बट जब अब अपने आप को देखोगे, अंदर तो बहुत कुछ गड़बड़ है, लेकिन दुनिया के सामने क्या है, एक तमाशा खड़ा करना पड़ता है, राइट? सो वी आर लिविंग अ लाइफ व्हिच इज कंप्लीटली फॉल्स। एक झूठी दुनिया में जीते हम लोग। हाँ जी, क्या हो गया? झूठी दुनिया का पर्दाफाश। ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे कोई किसी को एक्चुअली कुछ इज्जत देता नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, किसी को किसी की पड़ी नहीं है, सबको अपना धन कमाने से मतलब है और अपना कंफर्ट से मतलब है। लेकिन सर सुनाइए सर, प्रणाम सर, हम आईने देख लीजिए एक बार। दशरथ महाराज आईने में देख रहे हैं, तुमने ये व्यक्ति बहुत दिखा हुआ कितना दुखी है। भले बाहर सारी प्रजा दिन भर इनको दशरथ दशरथ करके चिल्ला रही है, राजा हो आप हमारे, लेकिन एक्चुअली ये जो झूठा मैंने एक पर्दा लगाया है, मास्क, ये क्या है? हम सबके चेहरे के ऊपर क्या है? एक झूठा पर्दा है। इन्हें जो पसंद हो गया, बोले मुझे याद किया आपने, हम आ गए। कौन सा गाना है? आपकी याद आ गई, हम प्रकट हो गए। तो दशरथ महाराज, उनकी स्थिति हमारी स्थिति में अंतर नहीं है। हमको कोई पूछे प्रभु कैसे आप, प्रभु बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? देखा हुआ क्या? पूछ के देखो उसके कैसे चल रहा है प्रभु? सर ठीक चल रहा है। तो बोलते समय भी उसके चेहरे पे ऐसा लगता है जबरदस्ती बोल रहा है, सब ठीक ठाक है। फिर रोजाना का मोबाइल खोल के देता है, पता चला व्हाट्सएप में 4 गालियाँ आ रही, थोड़ा बॉस चिल्ला रहा है, डेडलाइन दिया था खत्म नहीं हुआ, मैं पगार काट दूंगा, घर के डेडलाइन थे, उधर से फोन आ रहा है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कहीं कुछ और कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं हुई है, उधर से चिल्ला रहे लोग। लेकिन कोई पूछेगा तो कैसे है? बहुत अच्छा। अरे क्या अच्छा है? वो ऐसा होता है ना, एक झूठा मास्क लगा कर हम घूम रहे हैं, किसी को पूछे कैसे तो कोई बोलेगा नहीं, तो वो क्या अलग खराब कैसे बोलेगा? क्योंकि आज तक कभी ऐसे बोलने का आदत ही नहीं है ना। आज तक संसार के सामने क्या दिखाने का आदत है? अरे आई एम वेरी नाइस, आई एम वेरी फाइन। क्या फाइन? घर में गया तो पता चला आज प्रसाद में क्या है? आज प्रसाद में भोगला। हरे कृष्ण। अब घर में आते हैं तो घर में उम्मीद से आते होंगे ना, आज है ना हरे कृष्ण, आपके घर में कौन प्रसाद बनाता है? कौन बनाता है? माता जी बनाते हैं, मेड बनाते हैं। अच्छा, मेड बनाते तो बोलते होंगे आज ये बनाना। आज वो एक मैंने डिवोटी को पूछा था, आपके घर में क्या बनता है? बोली मेरे घर में मम्मी के लिए अलग उसकी फेवरेट सब्जी, पापा के लिए उसकी अलग फेवरेट सब्जी, और मैं मेरे लिए भी अलग सब्जी। 3 लोग, पापा मम्मी और बेटी। वो भी घर में जब तक मेड रहती तब तक। एक बार मेड चली गई थी, मैंने ऐसे पूछा क्लास में, तो ठीक ठाक है? बोले नहीं प्रभु जी। बोले क्या हुआ? मेड नहीं है, हालत खराब हो गया, रोज वही के बर्तन घिसके, वही भोगला, शिराली, घुसाली, दूधी वही काट रही हूँ। एक कोई पूछेगा तो कैसे? बहुत बढ़िया। तो दशरथ महाराज इस प्रेडिक्मेंट में है कि दुनिया के सामने दिखाना पड़ रहा है, आई एम द किंग एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो नाइस, आई एम एंजॉयिंग द वर्ल्ड। बट अंदर आपको आके देखते हैं अपने को, आई एम द मोस्ट मिजरेबल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। तो संसार में ऐसे सब लोग हैं। माइकल जैक्सन कैसे डांस करने के लिए जाता था, गाने के लिए, वाह, जैसे कि दुनिया का सबसे ज्यादा खुशी इसके पास ही है।
दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं आनंद देने वाली चीजें इनके पास ही है। और बाद में पता चला दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति है। ऐसे कितने ही इतिहास में बड़े बड़े उदाहरण हैं। कितने कई ऐसे उदाहरण आप देखेंगे तो आपको शॉक हो जाएगा। बोलेंगे हमको तो ऐसा लगता ही नहीं था। मुझे कैसे, क्योंकि आपकी हालत भी वही है। ये मत सोचो कि उसकी हालत खराब है, हालत तो हमारी भी खराब है सर। इसलिए दशरथ महाराज इस तरह से देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऐसे कितने सपने आएंगे मेरे को और कि रात कब बीतेगी। और इस तरह से आईने में देख रहे हैं और आईने में देखते देखते उनको नोटिस होता है कि एक बड़ा लंबा पैच सफेद बालों का यहां से गया है। जब वो देखते हैं दशरथ तू तो बड़ा हो गया है। सबसे दुखी करने वाली बात होती है कभी अगर आईने में देखो और पता चले कि एक पैच या दो बाल के स्ट्रिप सफेद हो गए हैं। हरे कृष्ण सोया आपके साथ हमारे तो है नहीं, हमारे तो शिका के दिखते कभी बाल। या फिर सबसे ग्रॉस एग्जांपल दूं तो शेविंग करते समय नाक के अंदर के बाल हैं दिखते सफेद सफेद हो गए हैं, राइट। या फिर कहीं गाड़ी का एक बाल कहीं सफेद हो गया है तो लगता है बूढ़े हो गए। बूढ़े आप लोग तो घने घने बाल हैं, आप लोग तो दिखते होंगे ना। आप लोग बोलते प्रभु जी क्या प्रॉब्लम है, दिखे तो क्या हुआ। हम लोग तो शैम्पू लगा के मेहंदी क्या बोलते हैं डाई लगाते हैं, एक हफ्ते के लिए वापस जवान। कोई पूछेगा कैसे है, प्रभु बहुत बढ़िया है। जैसे सफेद होने आता है अरे जल्दी जल्दी लेकर भाई, कहीं मेरा ये असलियत किसी को पता चल गया तो कहीं पार्टी शार्टी में जाना होगा, ठीक है मेहंदी लगा देते नहीं। अरे जो है वो दिखा दो ना, क्या प्रॉब्लम है। बूढ़े तो बूढ़े हैं लोग, कम से कम आप लोग तरस खाएंगे बैठने दो। बाल को सजा के जाते हैं गाड़ी में ट्रेन में बस में वहाँ बैठने का सीट देकर बोले कुछ और है और तो एक बात नहीं बोले नहीं बैठने का। एक्चुअली हम अपने अवस्था को लेकर चले तो हमारे लाभ है एक्चुअली देखा जाए, क्योंकि इससे हम एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, स्वीकार करेंगे। दाता डॉक्टर इधर तो हमारे एक डिवोटी था है, उसके सामने के दो दांत टूट गए, पता नहीं कैसे टूट गए। तो बेचारा कितना प्रपोजल डाला, भाई कोई मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, मुझसे शादी कर लो। फिर कोई नहीं, क्यों जैसे मुस्कान देते हैं तो प्रॉब्लम होता है। तो उसने बोला कि मैं उसको लेके गया गुरुदेव प्रभु के पास, प्रभु चलो आज आपका काम कर देता हूँ। मेरे को कुछ नाक लगा मेरा भी टूट गया, दो टूट गए। उसके पास गया तो प्रभु ने लगा उसके दो दांत, जैसे दांत लगे ऐसा लगा जवान हो गया, खिलखिला के हंस रहा था पूरे के पूरे 32। तो फिर उसने लगा मैट्रिमोनी हो गया, लेकिन उसका और एक प्रॉब्लम था ऊपर थोड़ा सा। तो आजकल मुझे पता नहीं लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं। हम भाई सत्संग में हमारे घर आए हैं क्या है, वो भी मेरे पास आया उस दिन मंदिर बहुत भी पड़ा प्रभु आप बोलो तो क्या हुआ, तुम्हारा साइड में आई मैं साइड में नहीं थोड़ा साइड में आई तो क्या हुआ, क्या करूँ। ये बालों की वजह से कोई सिलेक्शन नहीं होता है कहीं पे। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग बालों के साथ रहना चाहते हैं या इंसान के साथ रहना चाहते हैं, हमको किससे लेना देना है। तो दुनिया इतनी बनावटी है कि लोगों को लगता है कि उसके बाल अच्छे हैं मतलब वो अच्छा रहेगा, तो गारंटी है। जबकि हमें लोगों के चरित्र को देखना चाहिए, तो लोग बालों को देखते हैं। एक अजीब दुनिया है जहाँ पे हम लोग अपना एक बनावटी मुखौटा लेकर चल रहे हैं। तो दशरथ महाराज देखते हैं कि बाल सफेद हो गए, तब दशरथ महाराज को पता चलता है कि अरे बाप रे, मैंने सबसे मेरे जितने भी इस डायनेस्टी में राजा हो गए मेरे से पहले, उन सब में सबसे ज्यादा राज्य मैंने ही किया है। लंबे समय तक बाल पक गया, फिर रिटायरमेंट नहीं हुआ है।
वो देखते हैं, ज़्यादा चिंता बढ़ जाता है उसको देखकर कि इतने लंबे समय तक राजा कैसे रह गए, राइट? और पता नहीं चला, उससे बुरा होकर पता नहीं आपको ऐसा होता है कि आप बुरे हो जाते हैं, पता नहीं चलता, जीवन को समाप्त हो गया। तो ये पॉजिटिव साइड है बालों के बीच में। अगर आपको पता ना चले कि आप कब बूढ़े हो गए, इसका मतलब आपने अपनी जिम्मेदारी में इतना बिजी हो गए थे कि आपको पता ही नहीं चला। दैट्स गुड। तो कभी कभी निगेटिविटी से बाहर निकलने का एक तरीका है, कुछ चीज़ें अगर आपको हर्ट करें, निगेटिव चीज़ें, बिजी हो जाइए इस बारे में। अल्टीमेटली क्या है, माइंड को कहीं तो एंगेज करना पड़ेगा। पॉजिटिव चीज़ में एंगेज होगा तो निगेटिव चीज़ें आपको, दशरथ महाराज को पता नहीं चला कि कब बूढ़े हो गए। दशरथ महाराज सोचने लगे मेरे जीवन की एक उम्मीद है, और वो उम्मीद है राम। जैसे ही राम का स्मरण किया उन्हें रिलीफ मिला, नहीं राम है, मेरा राम जब तक है तब तक मेरी उम्मीद जिंदा है। उनके 4 पुत्र थे, सबसे प्रेम करते थे समान स्तर पे, लेकिन राम से सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। तो इस तरह से दशरथ महाराज उस रात को रूम में यहाँ से वहाँ चलते रहे, ये नींद तो नहीं आ रहा था, और देखने लगे कि सूर्य कब होगी, कब होगी, कब होगी, और वो पीछे